जय हिंद दोस्तों, मैं शुभांगी सुक्रे आप सभी का स्वागत करती हूँ टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स ये हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। तो हमने यहाँ पे हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण सीरीज चालू की है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लेते हैं। कौन से पीवाईक्यू लेते हैं? तो जो पीवाईक्यू इसी साल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी के लिए ये लेक्चर हमारे हैं, तो वही पीवाईक्यू हम ले रहे हैं। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ये होने वाले हैं और होते आ रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सेशन, ये लेक्चर, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि एसएससी जीडी पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। बिकॉज पहली बार ही यही एग्जाम, एसएससी जीडी की एग्जाम हिंदी से मराठी में होने वाली है। ठीक है, तो शेयर कीजिए, बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा 17वां लेक्चर है। ऑलरेडी 16 सेशन हमारे हुए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए सेशन। ठीक है, आपको भी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन, मेरे सिवाय अनेक को एकाध पुरस्कार अवश्य मिला। मेरे सिवाय अनेक को एकाध पुरस्कार अवश्य मिला। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। अनेक के जगह पे क्या आएगा? प्रत्येक, किन्हीं, सबको, कुछ। क्या आएगा? मेरे सिवाय अनेक। कौन सा विकल्प सही रहेगा यहाँ पे? मेरे सिवाय प्रत्येक को, मेरे सिवाय किन्हीं को, मेरे सिवाय सबको, मेरे सिवाय कुछ को। अनेक मतलब सब नहीं होते। ठीक है, अनेक मतलब सब नाही होते, सब मतलब सब। ठीक आहे, म्हणजे काय तर माझ्याशिवाय सगळ्यांनाच एखाद पुरस्कार भेटलाय का? नाही. अनेक म्हटले, सब नाही म्हटले, इथं सगळे आहे का? नाही. तो कौन सा पर्याय सही रहेगा? मेरे सिवाय प्रत्येक को एकाध पुरस्कार अवश्य मिला है। ठीक है, पर्याय कौन सा बराबर आएगा? पर्याय पहला योग्य। आगे का क्वेश्चन, कक्ष से बाहर डैश डैश नियमों का पालन करे। कक्ष से बाहर, तो क्या कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पे आएगा? कक्ष से बाहर उल्लेखित, 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 उल्लेखित। म्हणजे कक्ष से बाहर कौन से नियमों का पालन करे? कौन से नियम रहते हैं वो? उल्लेखित नियम। ठीक है, शुद्ध शब्द हमें ढूंढना था। कक्ष से बाहर उल्लेखित नियमों का पालन करे, जे लिहून ठेवलेले आहेत बाहेर ते उल्लेख ज्यांचा केलाय ते उल्लेखित। पर्याय 2 बराबर। जिनको सेशन पसंद आता है लाइक करना ना भूलिए। आपके लिए ही मैं मराठी व्याकरण पढ़ाती थी और आपके लिए ही अभी हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए चालू किया है। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? आता आपण मराठीमध्ये इंद्र असा लिहितो, पण हिंदीमध्ये इंद्र कसा आहे? इथंच आपण शुद्ध शब्दांमध्ये कधी कधी फसतो। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा? इंद्र मतलब शक्र, पंचबान, पिनाकी, मनोज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शक्र। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय पहला योग्य। आगे का क्वेश्चन, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है? गणेश। ठीक है, अभी गणेश का समानार्थी शब्द कौन से वाक्यों में लिखा है वही हमें ढूंढना है। गणेश मतलब क्या? हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, गजानन। हम पुरंदर की पूजा करते हैं, पुरंदर। हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए, पीताम्बर। हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए, शशि शेखर। इसमें से कौन सा शब्द गणेश मतलब गणपति का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है? कौन सा रहेगा? गणेश मतलब गजानन। हमें जिसका आनन गज का है, गज मतलब हत्ती, आनन मतलब मुख, जिसका हत्ती का मुख है उसे क्या कहते हैं? गजानन कहते हैं। सो कौन सा पर्याय सही रहेगा? हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, पर्याय पहला योग्य। आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एसएससी जीडी के लिए हमने हमारा एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, टिक्कर मराठी का ही यूट्यूब चैनल है ये, जिसका नाम है टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स।
इसी चैनल पे हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेते आ रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। पहली बार ही एसएससी जीडी की एग्जाम हिंदी में से मराठी में होने वाली है, इसलिए ये डेटा जो है क्वेश्चन आंसर का सबके पास नहीं है, हमने उपलब्ध किया है आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, चारों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है वही हमें ढूंढना है। ठीक है, बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, झुंडों के झुंड। ठीक है, आगे, सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे, यह बात कहने में अनन्या के संकोच न होगा, इस बात को कहने में अनन्या को संकोच न होगा। क्या आएगा? इस बात को कहने में और इस बात कहने में कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध रहेगा? शुद्ध वाक्य ढूंढना है, मतलब क्या करना है? कभी कभी पूरा की पूरा वाक्य ही गलत रहता है, कभी कभी एक शब्द ऐसे कौन सा भी डालते हैं, उसकी जगह पे कौन सा सही रहेगा वही हमें ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह बात कहने में, बात को कहने में नहीं, क्या? बात कहने में, यह बात कहने में अनन्या को संकोच न होगा। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय तीसरा योग्य। जिन्होंने अभी तक सेशन को नहीं लाइक किया है जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। पहली बार ही यही आप देख रहे होंगे कि हिंदी व्याकरण का लेक्चर मराठी में भी होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी प्लस मराठी मिक्स कहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर ही आपको मिलेगा। तो जिनको जिनको पसंद आता है लेक्चर लाइक कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे में गलत शब्द कौन सा है वही हमें ढूंढना है। आकाश पत्तल एक कर देना, आकाश पत्तल एक कर देना, इस मुहावरे में एक अशुद्ध शब्द दिया है, वही हमें ढूंढना है। कौन सा अशुद्ध रहेगा? पत्तल एक देना, आकाश। क्या आएगा यहाँ पे? आकाश पत्तल एक कर देना होता है क्या यहाँ पे? नहीं, क्या होता है? आकाश पाताल एक कर देना। मराठीमध्ये आकाश पाताळ एक करणे म्हणजे एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी आपण खूप प्रयत्न करतो, म्हणजे आकाश पाताळ एक करतो। मग हिंदीमध्ये त्याला काय म्हणतात? आकाश पाताल एक कर देना। तो कौन सा शब्द गलत लिखा है? पत्तल नहीं होता, वहां पे क्या होता है? पाताल होता है। ठीक है, पर्याय पहला योग्य। आगे का क्वेश्चन, विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। आयु मतलब क्या? समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है। ठीक है, समानार्थी शब्द ढूंढना है मतलब क्या करना है? पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। जीवन, उम्र, स्थिति, ठीक है, कौन सा शब्द सही रहेगा? जन्मतिथि, यहाँ पे क्या है? जन्मतिथि। हाँ, आ गया। ठीक है, क्या आएगा? इस समय उनकी क्या आयु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उम्र, वय, आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो वय। त्यांचं वय किती आहे? 70 वर्ष। वय म्हणजे हिंदीमध्ये आयु, आणि आयुलाच हिंदीमध्ये काय होतं म्हणतात? उम्र। पर्याय 2 योग्य। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे क्या कहते हैं? दोन्ही हातांनी तीर चालवू शकतो त्याला काय म्हणतात? मुक्तहस्त, सहोदर, सव्यसाची, शाक्त। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले क्या कहते हैं? उसे सव्यसाची कहते हैं। नया शब्द है, ध्यान में रखिए। ठीक है, सव्यसाची। पर्याय 3 योग्य। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। मरुभूमि के जगह पे कौन सा शब्द सही रहेगा? ऐतिहासिक भाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक शैली या ऐतिहासिक रूपांतरण, क्या आएगा? चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय 2 योग्य। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में चक्र है। ठीक है, जिसके पानी में चक्र है उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी, चक्रधर, चतुर्दिक,
चक्राकार। अभी जिसके पानी में चक्र है, मतलब पानी मतलब क्या रहता है, जल नहीं, पानी मतलब हाथ, हिंदी में हाथ होता है, ठीक है। जिसके हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसे क्या कहते हैं, उसे विष्णु कहते हैं। लेकिन विष्णु का दूसरा नाम क्या है, विष्णु दिया है क्या पर्याय में, नहीं दिया है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे ढूंढना है, क्या आएगा, जिसके पानी में चक्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे चक्र पाणी कहते हैं। पर्याय कौन सा बराबर, पर्याय पहला योग्य। जिनको जिनको सेशन पसंद आता है सेशन को लाइक कीजिए। आगे, विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को डैश डैश से वरदान मिला। विरंची का समानार्थी शब्द कौन सा, राक्षस को किससे वरदान मिला था, शंकर, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु। राक्षस को किससे वरदान मिला था, तुझे कोई नहीं मार सकता, तू अमर है, किसने दिया था वरदान, ब्रह्मा ने दिया था, ठीक है। राक्षस को ब्रह्मा ने वरदान दिया था। पर्याय 2 बराबर, विरंची का पर्यायवाची शब्द। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे। डॉक्टर डैश डैश का परीक्षण करता है। डॉक्टर किसका परीक्षण करता है, रोगी का, नीरस का, अपने आप का और कुछ का। डॉक्टर किसका परीक्षण करता है, डॉक्टर कोणासाठी असतात रे, रोगी के लिए, बरोबर ना, पेशंट साठी, जे आजारी असतात त्यांच्यासाठी। मग काय येईल, डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है, आंसर पहला योग्य। आगे का क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, सिर पर आदमी सवार होना। आता एक वाक्प्रचार दिलेला आहे, तिथे आदमीच्या जागेवर कोणता शब्द बरोबर आहे, सिर पर डैश डैश सवार होना, सिर पर क्या सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, ये एक हमारा मुहावरा है। इसका जो अर्थ रहेगा कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। कौन सा आंसर सही है हमारा, पर्याय पहला। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। अभी शुद्ध वाक्य हमें 4 पर्यायों में से ढूंढना है। देखो पहला पर्याय क्या है, विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, सफल होने की, ठीक है। विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है, हताशा है, जिजीविषा नहीं है। तीसरा क्या है, विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है। और चौथा, विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। कौन सा पर्याय शुद्ध रहेगा, ठीक आहे। आता विश्वजीतच्या बाबतीमध्ये काय शुद्ध वाक्य दिलेलं आहे तेच आपल्याला ओळखायचं आहे, बघा बरं। हताशा है, जिजीविषा नहीं है, निराशा नहीं है या उम्मीद नहीं है। त्याला असं वाटतं की मी यशस्वी नाही होऊ शकत, म्हणजेच काय, विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। पर्याय कौन सा बराबर, पर्याय चौथा योग्य। 15वां क्वेश्चन, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश डैश। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। विलोम शब्द मतलब, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, कुरूप दिया है, कुरूप का विलोम शब्द क्या आएगा, अभी मराठी व्याकरण में सिखाती हूँ। इंग्रजी व्याकरण, अगली, अगली का विलोम क्या आएगा, ब्यूटीफुल। मग ब्यूटीफुल को क्या कहते हैं मराठी और हिंदी में, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश डैश। कुरूप का विलोम क्या आएगा, कुरूप का विलोम पहले भी लिया है ये हमने क्वेश्चन, ठीक है। कुरूप का विलोम क्या आएगा, सुंदर। पर्याय कौन सा बराबर, पर्याय 3 योग्य, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एसएससी भर्ती के लिए हमने क्या किया है, टिक्कर मराठी का ही एक अलग चैनल ओपन किया है जिसका नाम है टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स। एसएससी जीडी के लिए ये चैनल बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है, बिकॉज इसमें हम एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन इसी साल पूछे गए हैं वही क्वेश्चन का समावेश हमने इस लेक्चर में किया है और सभी सब्जेक्ट इसी तरह होते हैं, ठीक है। तो ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, मतलब हमारा गद्यांश, मराठी में कहते हैं उतारा।
जो की खूप महत्वाचा आहे आणि खूप सोपाही आहे. ठीक है, 5 रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है, एक के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास रेडी होते हैं। तो इससे इजी कहां पर भी नहीं देखा मैंने गद्यांश, आपने देखा होगा तो मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, चलो पहला क्या है, सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों डैश डैश जन्म दिया। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, 4 ऑप्शन भी हमारे पास है। देखो, सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों डैश डैश जन्म दिया। 2 बच्चों को, 2 बच्चों का, 2 बच्चों की और 2 बच्चों के का ये रीत है। 2 बच्चों को जन्म दिया, 2 बच्चों का जन्म दिया, 2 बच्चों की जन्म दिया और 2 बच्चों के जन्म दिया। कोणतं वाक्य एकदम शुद्ध वाटतंय, बरोबर ना? सगळ्यांनाच एकदम परफेक्ट हिंदी येत नाही कारण आपली मातृभाषा मराठी आहे, पण एवढं तर कळतं ना आपल्याला कुठे कोणता शब्द येईल। 2 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, पर्याय कौन सा बराबर आएगा, पर्याय पहला योग्य। देखो, सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से डैश डैश तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। मग इथे काय येईल, रिकाम्या जागा, डॅश डॅश तो शीत के कारण मर गया। मग कोण असेल बरं दोघांमधला, कुछ, एक, कोई, अनेक। आता आहेत तर दोघच जण, बरोबर, मग दोघांमधला एक असं सांगायचंय कारण दूसरा ऑलरेडी वहां पे दिया है। ठीक है, उनमें से एक आएगा यहाँ पे। ठीक है, उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4 डैश डैश दिन के डैश डैश को छोड़कर लूसी फिर दुकान डैश डैश आने जाने लगी। ठीक है, तो 4 क्या आएगा वहां पे, 4, 4 3, 4 6, 4 7 और 4 5। आता आपण काही जोड्या लावासारखे शब्द वापरत असतो, 2 3, 1 2, 4 5, 5 6 बोलतो, 7 8। मग 5च्या पुढे काय येईल, सॉरी 4च्या पुढे काय येईल, 4च्या पुढे 5 येणार, बरोबर। बघा मग तिथे आता कुठे आहे उतारा, हा, 4 5 दिन के डैश डैश को छोड़कर लूसी ने फिर दुकान, आता कोण असेल बरं 4 5 दिवसांचं, 4 5 दोस्त, चुजे, बच्चे और आदमी। मग कोण असेल, एक तर वारलं होतं, मेलं होतं, मग दुसरं एक राहिलं होतं, मग कोण, तो बच्चा, बरोबर ना। 4 5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी ने फिर दुकान डैश डैश आने जाने लगी थी। मग काय येईल, दुकान के सामने, दुकान भर, दुकान सब, दुकान तक। कौन सा आंसर सही रहेगा, हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। जिनको जिनको लेक्चर पसंद आया है, लेक्चर को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्या आएगा, दुकान तक आएगा। ठीक है, देखो अभी गद्यांश पूरा एक बार पढ़ लीजिए, सही हमने शब्द चुने हैं या नहीं। ठीक है, तक। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4 5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। बराबर बैठे सब शब्द, तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। रोज इसी तरह हम लेक्चर लेते हैं, राइट। तो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर कैसे लेक्चर होता है और हिंदी व्याकरण खास करके कैसे सिखाया जाता है। आई होप आपको पसंद आता हो। मिलते हैं कल, तब तक टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स के नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।